कभी कभी जो चीजें हमें दिखती हैं वो वैसी नहीं होती जैसी लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसी अंधेरी सड़क की जो दिखने में तो एक आम रास्ता है, लेकिन रात होते ही यहाँ जो होता है वो किसी की भी रूह कंपा सकता है। एक सड़क जिसने कई मासूमों को निगल लिया, एक शराब जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल रखा था, और एक लड़की जिसने इस खौफनाक रहस्य को सुलझाने की ठानी। क्या नेहा इस डरावनी सड़क के रहस्य को उजागर कर पाएगी, या फिर वह भी इस सड़क की भयानक कहानियों का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए देखिए अंधेरी सड़क का रहस्य की यह दिल दहला देने वाली कहानी। आगे बढ़ते हैं सीधे कहानी की ओर। गांव के बाहर की अंधेरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सा सर्दपन था, जैसे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी। रमेश, एक मध्यम वर्गीय किसान, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। वह अपनी बेटी नेहा की तस्वीर को जेब से बार बार देख रहा था। नेहा उसे घर आने के लिए फोन पर बार बार कहती थी, पापा जल्दी घर आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। रमेश का दिल जोर से धड़क रहा था। वह नेहा को आश्वासन देने के लिए फोन पर बात करता जा रहा था, लेकिन तभी फोन की लाइन अचानक कट गई। ये पहली बार नहीं था जब इस सड़क पर ऐसा कुछ हुआ हो। गांव में इस सड़क को लेकर कई कहानियां थीं। जैसे ही रमेश उस सड़क के बीचों बीच पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा और गहरी खामोशी थी। उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तभी एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। औरत ने धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये सड़क तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। औरत ने जोर से चीखते हुए कहा, यह जगह मौत का जाल है। सुबह गांव वालों ने रमेश की टूटी हुई बाइक सड़क के किनारे पड़ी देखी। पास ही एक पेड़ से रमेश का शरीर लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी। नेहा, जो अपने पिता के वापस आने का इंतजार कर रही थी, यह खबर सुनते ही बेहोश हो गई। जब उसने अपने पिता का शव देखा तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चीखते हुए कह रही थी, पापा, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? नेहा के रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग भी भावुक हो गए, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, इस सड़क पर आखिर क्या हो रहा है? गांव के बुजुर्गों ने खुलासा किया कि यह सड़क एक श्रापित जगह थी। वर्षों पहले एक महिला को इस सड़क पर बेदर्दी से मारा गया था। वह अपने बच्चे के साथ घर लौट रही थी, लेकिन कुछ गुंडों ने उसे रोक लिया और उसकी हत्या कर दी। उसके बच्चे को भी जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी इस सड़क पर भटक रही है और हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो रात में यहां से गुजरता है। रमेश इस बदले का नया शिकार बन चुका था। नेहा ने अपने पिता की मौत के पीछे का सच जानने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, क्या इस सड़क के श्राप को खत्म किया जा सकता है? बुजुर्ग ने कहा, यह श्राप तभी खत्म होगा जब उस महिला और उसके बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस रात का सारा सच जानना होगा जो आज तक छिपा हुआ है। नेहा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर अपने पिता और उस महिला की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। नेहा अब अपने पिता की मौत का कारण जानने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने पिता की तस्वीर देखी और कसम खाई, मैं यह पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी कि आपको क्यों मारा गया। गांव में हर कोई इस सड़क और उसके श्राप की कहानियों से डरता था, लेकिन नेहा के लिए यह सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि उसके पिता की मौत का सच था। हर बार जब वह उनकी मौत के बारे में सोचती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके पिता उसके लिए सब कुछ थे। उसकी मां की मौत के बाद वह ही उसका सहारा थे। नेहा ने अपना सामान पैक किया और तय किया कि वह उस सड़क के रहस्य को सुलझाकर ही लौटेगी। रात का समय था। नेहा ने गांव के बुजुर्ग से सुना था कि अगर वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती है तो उसे रात के समय ही उस सड़क पर जाना होगा।
उसने अपनी पुरानी स्कूटी स्टार्ट की और डर को नजरअंदाज करते हुए सड़क की ओर बढ़ गई। सड़क पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे वह सड़क के बीच में पहुंची, अचानक उसकी स्कूटी बंद हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि नेहा की रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क के किनारे एक छोटी सी परछाई बैठी हुई थी। वह परछाई धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ने लगी। नेहा ने महसूस किया कि वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह वही महिला थी जिसकी आत्मा को लेकर गांव में कहानियां आई थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें आग की तरह लाल। वह नेहा को घूरते हुए बोली, तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? नेहा ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं अपने पिता की मौत का कारण जानना चाहती हूं। महिला हंसी और बोली, तुम्हारे पिता ने मेरी शांति भंग की थी। अब तुम भी मेरी कहानी सुनने के बाद यहां से जीवित नहीं जा सकोगी। नेहा के दिमाग में अपने पिता की हंसती हुई तस्वीर आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पिता निर्दोष थे, कृपया मुझे सच बताइए। महिला की आंखों में अचानक से बदलाव आया। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ इस सड़क के पीछे के जंगल में चलना होगा। नेहा ने हिम्मत जुटाकर उस महिला का पीछा किया। वह उसे एक गुफा तक ले गई जो जंगल के बीचों बीच थी। गुफा के अंदर एक पुरानी किताब और कई तावीज पड़े हुए थे। महिला ने किताब उठाई और कहा, यह मेरा श्राप है। महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम रत्ना था। वह एक साधारण महिला थी जो अपने बेटे के साथ गांव लौट रही थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसे इस सड़क पर रोका, लूटा और मार डाला। उसके बेटे को उसी गुफा में जिंदा जला दिया गया। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा बदले की आग में जलती रही और वह हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती जो रात में इस सड़क पर आता। नेहा ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपकी आत्मा को शांति चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डरावनी यादों का सामना करना होगा। रत्ना ने नेहा को एक तावीज दिया और कहा, यह तावीज तुम्हें मेरी आत्मा को शांति दिलाने का तरीका बताएगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। नेहा ने तावीज को अपने गले में पहना और गुफा से बाहर निकली। अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई। वह पीछे मुड़ी तो देखा कि उसके पिता की आत्मा गुफा के अंदर फंसी हुई थी। उन्होंने कहा, नेहा, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम ही इस श्राप को खत्म कर सकती हो। नेहा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं आपको और इस श्रापित आत्मा को मुक्त करूंगी। नेहा तावीज को गले में पहने अपने पिता और रत्ना की आत्माओं को मुक्त कराने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता का अजीब मिश्रण था। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सामना करना है। रत्ना ने उसे चेतावनी दी थी कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उसे न केवल अपने डर का सामना करना होगा, बल्कि अपने भीतर छुपी कमजोरियों को भी जीतना होगा। नेहा ने अपनी माँ और पिता की यादों को याद किया, जिसने उसे और मजबूत बना दिया। नेहा फिर से उस अंधेरी सड़क पर पहुंची, लेकिन इस बार हवा और भी ठंडी थी। पेड़ जैसे उससे कुछ कहना चाह रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। गुफा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि रत्ना की आत्मा और कई दूसरी आत्माएं गुफा के अंदर कैद थीं। उन सबकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। अचानक गुफा के चारों ओर आग की लपटें उठीं और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें भी इन्हीं आत्माओं के साथ रहना होगा। नेहा कांप उठी। उसने रत्ना से कहा, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? रत्ना ने जवाब दिया, ये श्राप तभी टूटेगा जब तुम इस गुफा की बलि की रस्म को रोक सकोगी, जो कई वर्षों से चल रही है। नेहा ने गुफा के अंदर छुपे एक पुराने मंदिर को देखा। वहां एक पुरानी मूर्ति के पास खून से सने हुए चाकू और कई जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। उसने महसूस किया कि यह जगह
इंसानों और जानवरों की बलि देने के लिए इस्तेमाल होती थी। तभी उसे एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक कोने में एक छोटी बच्ची रो रही थी। नेहा को अपनी बचपन की यादें याद आ गईं, उसकी मां की मौत और पिता का संघर्ष। उस बच्ची की मासूमियत ने नेहा को तोड़ दिया। उसने बच्ची को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित निकालूंगी। लेकिन तभी रत्ना की आत्मा ने रोते हुए कहा, ये वही बच्ची है जिसकी बलि देकर यह श्राप शुरू हुआ था। इसे मुक्त करना ही हमारी मुक्ति का रास्ता है। नेहा ने गुफा के अंदर पूजा के स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना की। उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई। तभी तावीज चमकने लगा और एक शक्तिशाली रोशनी पूरे गुफा में फैल गई। रत्ना ने नेहा से कहा, यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपने प्राण देकर इन आत्माओं को मुक्त करेगा। नेहा ने अपने पिता की आत्मा को देखा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रत्ना ने उन्हें शांत करते हुए कहा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी रत्ना ने खुद को उस बलि की आग में समर्पित कर दिया। उसके बलिदान के साथ ही गुफा के अंदर की सभी आत्माएं शांत हो गईं। रोशनी इतनी तेज थी कि नेहा अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गई। जब नेहा ने अपनी आंखें खोली तो वह गुफा के बाहर थी। सड़क अब शांत और हल्की रोशनी से भरी हुई थी। गुफा गायब हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। उसके पिता की आत्मा ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। अब मैं और रत्ना हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं। नेहा की आंखों